लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए, आप जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी आवाज सुन रहे हो, भैया आप शीघ्र अति शीघ्र अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भक्तामृत रस का पान करने के लिए, देखो ये कथा ऐसी है। अब कुछ भक्तों की भी, अच्छा कई बार भक्तों की भी गलती नहीं होती। अब आवाज जिसके पास में पहुंच रही होगी तो आएगा, और जिसके पास में नहीं पहुंच रही है तो आप एक दूसरे से बता करके, क्योंकि कथा में लिखा है जो कथा में आते हैं तो भैया एक एक पद पर हमें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। कल सुना था। पर जो कथा में नहीं आते हैं उसको भी लिखा है। कथा यदि हो रही है भारत की, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये। कल आपने सुना था ना, देवताओं को दुर्लभ है। और महाराज ऐसे ग्रंथ को यदि हम सुनने नहीं आ रहे, कोई मजबूरी है, हाथ पैर नहीं है, बीमारी है, कोई दिक्कत है, बहुत बड़ी समस्या है, नहीं आ पा रहे तो वहीं से फिर हाथ जोड़ के सुनिए। पर यदि महाराज कोई मजबूरी नहीं है तो फिर आना जरूरी है? तो फिर यदि नहीं आ पा रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसमें क्या होता है, उसका पुण्य नष्ट होता है कुछ प्रतिशत। आने से पुण्य बढ़ता है और ना आने से पुण्य घटता भी है। ऐसी श्रेष्ठ कथा है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भागवत। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्फल प्रगट प्रभाऊ। महाराज ऐसी कथा है तो कि रामचरितमानस में भी, बालकांड में पहले नंबर के दोहे में भी इनकी महिमा है। सभी पुराणों में महिमा है। पद्म पुराण में तो 5-6 अध्याय के रूप में इनकी महिमा बताई गई, जिसमें 55,000 श्लोक है, इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। और महाराज इन अध्यायों में, इन स्कंद में भगवान की जो महिमा कही गई है तो सब पुराण इसकी महिमा गाते हैं। ऐसा ही विचित्र ग्रंथ है। तो आइए, जहां से कथा, भैया ये थोड़ी सी जो पर्दा है ना नीचे की तरफ कर दो तो हम थोड़ी सी धूप कम लगे। अब आइए आप लोग भी आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासे, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबके हृदय में विराजित आपके इष्ट देव को और अपने गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। आए और आकर के मुझे आशीर्वाद दें। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के आइए कथा प्रारंभ करते हैं। श्रेयसो यद भवेच्छया पावना नाम च पावनम। 7वां श्लोक है। कृष्णत प्राप्ति करम संसत, साधनम तद वदाधुना। स्वर्गादि ऋषियों ने जो पूछा, कृष्णत प्राप्ति करम साधनम तद वदाधुना, दुनिया में संतों के पास में जाओ तो अपनी टेंशन मत बोलो, क्योंकि भैया यदि हम अपनी टेंशन बोलेंगे तो बोलने से कुछ नहीं मिलेगा।
बताने से कुछ नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। जो हम धर्म कर रहे हैं उससे सब कुछ। भाभी मेटी सकई त्रिपुरारी, भगवान सब कुछ बदल सकते हैं। बुरे को अच्छा बना सकते हैं, राजा को रंग बना सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। तो क्यों फालतू में दुनिया की चीजें पूछना कि ये नहीं हमारे पास, वो नहीं हमारे पास। क्या नहीं हमारे पास? भगवान नहीं है हमारे पास। ये कहो भगवान कहां से मिलेंगे? क्यों? क्योंकि सारी दुनिया तो एक भिखारन, दाता एक राम है। दुनिया तो भिखारन है, उससे क्या पूछ? जो खुद ही मांग रहा है उससे हम मांगे तो देगा वो है। इसलिए देने वाला कौन? भगवान है। और संतों के पास में जाओ, भक्तों के पास में जाओ, तो एक ही प्रश्न करो, कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्सुत। कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो? भगवान कैसे मिलेगा? है क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में कहा गया है, संत मिलाते हैं भगवंत से और भगवंत मिलाते हैं संत से। भगवान एकदम से थोड़ी ना मिलते हैं। संत मिलेंगे तो समझो भगवंत मिल गए, और भगवंत मिलेंगे तो समझो संत मिल गए। है एक दूसरे के पूरक हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो भगवान की कृपा जब मिलती है तभी भक्त मिलते हैं। अब भक्त मिल गए तो भगवान मिल जाते हैं। महाराज, तो ये कथा, ये जो विधि सुनी, नियम सुना, तो कल सुनाए। अब इसके आगे किससे सुनी? क्या है इसका? महिमा तो बहुत है, पर नियम क्या है ये भी सुन लिया, पर किसने सुनाया नियम? तो आइए, सूत जी महाराज सुनकादियों को कहते हैं, ये जब शुरुआत में, प्रारंभ में सोनकादि 88,000 ऋषि जन मन में सोच रहे थे कि कौन सी ऐसी पवित्र चीज है, कौन सा ऐसा पवित्र बिना बाधा के कि कोई दिक्कत ना हो। अब सब चीज देखना पड़ता है ना, कि बढ़िया नियम से देखो कितनी दिक्कत हो रही, तो ऐसी दिक्कत ना हो, गड़बड़ सड़बड़ ना हो। ये सब कुछ विचार विमर्श करके, अब उनके पास में जितना दिमाग उतना ही। कोई बोले अयोध्या चलो, अयोध्या में कथा सुनो, तो मथुरा वाले बोले मथुरा में चलो, मथुरा में कमी है, नंद घर आनंद भाई वहां कथा सुनो। काशी वाले बोले बोले बाबा क्या कम है, बोल बम है, जाओ काशी में कथा सुनो। पर भैया कितने दिन सुनना? बोले 1000 वर्ष। 100 वर्ष नहीं सुनना, 1000 वर्ष। अब देखो 7 दिन हम कथा सुनते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो, नहीं भैया है? कितना परेशान होना पड़ता 7 दिन कि गुरु जी आएंगे, अभी आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, है, सबको देखना है, स्वयं को भी देखना है। अब जब 1000 वर्ष हो गए ब्रह्मा जी के पास में, बोले बाबा आप ही संभाल लो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हम तो नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सृष्टि का बहुत बड़ा कार्य है। विधाता नाम पड़ा है ब्रह्मा जी का। विधाता ने कहा हम एक चक्र, जहां पर ये चक्र रुक जाएगा, प्रकट करते हैं, तो वहीं पर कथा सुनना। अब तो महाराज लोकालोक पर्यंत ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा। तो आप लोग विचार करिए, चक्र है विष्णु के पास, भगवान विष्णु भगवान के पास चक्र है। उनको क्या कहते हैं? चक्रधारी है। अब चक्रधारी के पास चक्र है, तो ब्रह्मा जी के पास में कौन सा चक्र आ गया है? कई बार दुर्गा मैया चक्र लिए फोटो में दिखती है, कई बार भोले बाबा लिए दिखते हैं, कई बार लक्ष्मी मैया। तो ये ऐसा क्यों कि ब्रह्मा जी भी चक्र प्रकट करते हैं, विष्णु जी भी चक्र प्रकट करते हैं, भोले बाबा भी? चक्र तो विष्णु भगवान का है, तो ब्रह्मा जी ने कैसे प्रकट कर दिया है? तो भैया अब सुनिएगा, सरल भाषा में बताएं। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, मैया लोग गाती ना आरती, जानत अविवेका। क्या हम जानते हैं? जानत अविवेका, अविवेक के कारण। अब ब्रह्मा जी को कहते ब्रह्मा जी दूसरे हैं, विष्णु जी दूसरे हैं,
भोले बाबा दूसरे, अलग अलग है। समझ आ रही है बातें? तो ये तीनों अलग है, एक नहीं है। दुर्गा मैया भी अलग है, हनुमान जी भी अलग है, भोले बाबा सब अलग है, भैरव बाबा भी अलग है। क्यों? क्योंकि अविवेक के कारण, हमने श्रद्धा नहीं है ना, इसलिए हम अलग मान रहे हैं। जैसे माता पिता अलग तो हैं, पर बच्चे को हमेशा ये देखना चाहिए कि माँ बड़ी है कि पिता बड़ा, ये नहीं करना चाहिए। बच्चे के लिए तो माँ भी बड़ी है और पिता भी बड़ा है। दोनों बराबर जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक माता पिता का प्रेम बराबर मिलेगा ही नहीं। इसलिए भैया, ये भगवान जो है, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें, भगवान तो सबके माता पिता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों अलग नहीं है। अक्षर के मत ये तीनों एका। प्रणव अक्षर, प्रणव माने समझते हैं? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, गीता में जो कहते हैं ओम बनाया जाता है। जब कोई नया कमरा बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रणव अक्षर क्या बनाते हैं? घर के आंगन के में जो तुलसी मैया है और घर के देहरी में द्वार है, देहरी समझते हैं? देहरी जहां से अंदर घुसते हैं, ऊपर जो होता है तो उसको कहते हैं मेन द्वार। मुख्य द्वार में प्रणव अक्षर लिखा जाता है। ओम लिखो, स्वस्तिक लिखो। क्यों लिखा जाता है? विभीषण राक्षसों के यहाँ पर था, पर यही देख करके तो हनुमान जी गए थे वहां, है कि यहाँ भक्त है। राम नाम जो चिन्ह था अंकित अति सुंदर, तो हनुमान जी जबरदस्ती गए कि यही है भक्त है, और जबरदस्ती गए, दर्शन हो गया। नहीं हुआ सुंदरकांड में, है? फिर एक दूसरे की बड़ाई करी। तो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी लोग हैं। इस्लाम धर्म के भाई लोग जो टोपी लगाते, तो उनका देखो दिखता है ना, टोपी लगाते, नमाज अदा करते, आता जाता नहीं है छोटे बच्चों को, फिर भी याद करवाते हैं। और हम लोग देखो सनातन धर्म, जिससे मुसलमान प्रकट हुए, जिससे ईसाई अंग्रेज प्रकट हुए, जिससे दुनिया के धर्म प्रकट हुए, है? सबका बाप है सनातन हिंदू। और ऐसे जो महाराज सब अपने, हमारे कोई अलग नहीं है। इतना बड़ी भावना वाले लोग भी महाराज अपनी भावना को भूल जाते हैं। और हम लोग घर तो बना लेते, पर हम अपनी मान मर्यादा, संस्कार, ये सब भूल गए। ओम स्वस्तिक घर के आगे बनाना चाहिए, लिखना चाहिए। महाराज स्वस्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं, तो उसमें 3 लाइनें होती है, पहले ऊपर, फिर बीच, फिर नीचे। ओम जानते हैं ना? ओम। अब उसमें ऊपर ब्रह्मा विष्णु सदा शिव होता है ना, जानते अब एक एक ही है ये ब्रह्मा विष्णु और महेश। वो 3 लाइन जो होती है वो इन्हीं का स्वरूप है। कि जो 3 है ना, लाइन तो 3 बार मुड़ी हुई है, पर बना एक ही है। ये सब एक है, जितने भी देवी देवता है ये सब क्या है? एक है। जैसे आग, लकड़ियों का ढेर खूब सारा हो, यथा वैरनी दारू से का सुनेनुकु। महाराज हजारों लकड़ियों के ढेर बना दो और एक ढेर में आग लगा दो, दूसरे में आग लगाओ ठंडियों में, तीसरे में लगाओ, तब 3 ढेर अलग अलग हो गए, पर आग कौन सी? अलग थोड़ी ना है, आग तो एक ही जल रही है। लकड़ी अलग अलग है, आग कौन है? एक ही है। ऐसे जितने भी देवी देवता हैं सब क्या है? एक है, स्वरूप अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? सा कामे ते काम बहुशान, भक्तों की भक्ति के लिए। कि महाराज किसी को माता अच्छी लगती, किसी को पिता अच्छे लगते हैं, किसी को भाई अच्छा लगता है, किसी को बहन, है? अपनी अपनी भावना होती है ना। इसीलिए महाराज किसी को पति अच्छा लगता है, किसी को पत्नी अच्छी लगती है। ये अपना अपना प्रेम है, जिसको जो रूप में। और भगवान सोचते हैं कि हम सब रूप में हो जाएंगे, किसको किसी के तरीके से अच्छा लगे, हैं सब हम ही। तो महाराज यही बताना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने चक्र प्रकट किया, मतलब ब्रह्मा जी अलग नहीं है, ब्रह्मा जी भी विष्णु जी हैं, भोले बाबा भी विष्णु जी हैं, अलग नहीं है। मानना आपकी बात है कि आपको कौन अच्छा लग रहा है, किस नाम से अच्छा लग रहा है। चक्र प्रकट किया, ध्यान दीजिएगा, सब जगह घूमता हुआ। चक्र की जो निमी है, निमी जानते हैं? निमी मतलब नोक नहीं, वो जो चकवा होता है, चक्र होता है, पहिया होता है। पहिया जानते हैं? जो बैलगाड़ी में भी पहिया पड़ता है, रेलगाड़ी में भी होता है, गाड़ी में भी होता है, और साइकिल में भी जो चक्र होता है, वो जो चक्र की नोक होती है उसे कहते हैं नीमी।
तो वो जो चक्र की निमी, एक जंगल ऐसी, जहां यहाँ जंगल है ऐसी बहुत अच्छा जंगल, और वहां पर महाराज वो निमी चक्र रुक गए। चक्र रुके तो उसी का नाम पड़ गया नैमी सारण्य। अरण्य मतलब जंगल, नेमी मतलब चक्र का निमी नोक, जहां पर चक्र की नोक रुकी उसी का नाम पड़ गया नैमी सारण्य। और आपको, आपके तो बिल्कुल बगल से ही है, समझो उत्तर प्रदेश यहाँ बगल से ही है। और ये हम ये देख करके बड़ाई नहीं कर रहे कि यहाँ उत्तर यूपी वाले दामाद जी हैं, यहाँ कथा सुन रहे हैं, तो हम उनकी बड़ाई करें, बड़ाई नहीं। देखो हम ये बता रहे हैं कि आपको जान करके खुशी होगी, दुनिया का जो पहला तीर्थ है, दुनिया का जो प्रथम तीर्थ है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। महाराज कौन सा तीर्थ है? नैमी सारण्य, दुनिया का प्रथम तीर्थ है। और ध्यान दीजिएगा, माता जी जैसे आपके पास में, यहाँ एमपी के पास, ज्यादा दूर नहीं है, कलीजर के आगे गिरवा है विंध्यवासिनी मैया, माता सती का स्वरूप है ना। सती को आप लोग गए ना, सती मैया, विंध्यवासिनी मैया, विंध्यवासिनी मैया गए? तो विंध्यवासिनी मैया जब सती के रूप में थी, आगे कथा आएगी, आज उन्हीं का विवाह है। तो उनका जब महाराज योगाग्नि में मैया भस्म हुई तो अनेकों जगह उनका अंग गिराया चक्र से विष्णु भगवान ने, मोह नष्ट करने के लिए भोले बाबा का। तो महाराज जो श्री अंग उनके गिरे जहां जहां, वहीं शक्ति पीठ बन गए। तो एक हृदय है जहां, आपको जान करके खुशी होगी, उत्तर प्रदेश में हृदय जहां माता जी का गिरा, माता जी साक्षात आई तो गिरवा यही उत्तर प्रदेश में। आपकी एमपी में भी ऐसी बात नहीं, यही मिर्जापुर, यही ये जो पहाड़ है ना पर्वतीय, विंध्याचल महाराज जी महाराज, बोलो विंध्याचल महाराज की। ये महाराज गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ये ऐसे शिष्य हैं कि महाराज इन्होंने साच पर्वत जरूर है, पर साक्षात इन्होंने गुरु भक्ति का प्रमाण दिया है? और आज भी महाराज इनकी भक्ति अमर है। और इनकी भक्ति के आप सामने तो देख ही रहे कि अमरता है इनमें, साक्षात खुद ही प्रकट है कि गुरु के आगे झुक गए, अभी भी झुके पड़े। कथा है आगे। तो महाराज हृदय जहां गिरा उसका नाम है नैमी शरण, ललिता देवी मैया का। बोलो ललिता मैया की, बोल विंध्यवासिनी मैया की जय हो। वहां पर 88,000 ऋषिजन बैठे, कथा होने लगी। तो वहीं के प्रश्न से एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कथा सुनी, पर विधि, फिर नारद जी ने सुनी ब्रह्मा जी से, सुन तो लिया, पर विधि क्या है, सनत कुमारों से सुनी। अब सनत कुमारों से विधि सुनी तो कहते प्रभु आपने विधि बताई, अब कथा भी आप ही सुना दो। जिसको ज्ञान है विधि का, विधि मतलब नियम, वही तो जानकार आदमी ही होगा तो सुनाएगा आगे का कि क्या हो रहा है। तो महाराज सनत कुमार जी महाराज बोले कि हम हैं बद्रीनाथ में, और नारद जी बोले प्रभु मैं इसलिए कथा सुनाने के लिए कह रहा हूं आपसे कि अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। प्रभु सब जगह गया मैं, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, रामेश्वर, कहीं पर शांति नहीं है, कहीं पर सुख नहीं है। लोग ये सोचते कि घर में अशांति है, घर में कलह क्लेश है, घर में दुख है, तो आदमी सोचता चलो तीर्थ यात्रा करिए, तीर्थ में शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। और घर में चोरी हो रही है, कलह क्लेश, तो जब जाते तीर्थों में तो तीर्थों में और डबल हो रहा है? कहते हैं कि घर का जो घर में जो दुनिया में चोरी करी जाती है, पाप करा जाता है, उसका प्रायश्चित तो तीर्थों में हो सकता है। और यदि तीर्थों में जो चोरी करी जाती है, जो पाप कर्म किया जाता है, उसका प्रायश्चित कहीं नहीं होता। इसलिए महाराज तीर्थों के पंडा बाबा भी कहते हैं कि देखो अब आदमी सो आदमी है, आदमी यहाँ से भी तीर्थ करने जाता है, वहां तो वहां भी गलत भावना होती है, नहीं होती? भावना नहीं सुधरती, मन नहीं सुधरता, भले चाहे जितने भी पुण्य कर्म कर लो। तो वहां पंडा बाबा क्या कहा करते, कोई भी तीर्थों में जाओ कि भागवत कथा करा लेना, भागवत सुन लो। क्यों सुन लो? क्योंकि दुनिया का जितना भी पाप है तीर्थों में नष्ट हो सकता है,
पर महाराज दुनिया में नहीं, तीर्थों का जितना भी पाप है, कहीं का पाप है, भगवान के चरणों में नष्ट हो सकता है। साक्षात भगवान ही है भागवत। तय अम्मांगमयी प्रतिमूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरि। इसलिए कोई भी कार्य यदि हम श्रद्धा से, भाव से कथा भागवत की सुन लेते तो हर एक कार्य सफल हो जाता है। पर श्रद्धा से भागवत कथा, एक भक्त आए, बोले महाराज हमारे घर में कुछ संतान है, उसका दिमाग बिगड़ गया है, कथा बहुत बार करा ली है, दिमाग बिगड़ गया है, पागलपन आ गया है, कथा करा ली पर महाराज सुधरे नहीं, ठीक नहीं हुआ। तो कथा सुनने भर से नहीं ठीक होता, भागवत की कथा श्रेष्ठ है। सब कुछ हो सकता है भैया भागवत कथा सुनने से, पर सुनाने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में से महाराज श्रद्धा होनी चाहिए। कथा सुनाने वाले में भी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, और कथा सुनने वाले में भी श्रद्धा होनी चाहिए। कैसी श्रद्धा बताए? जैसे एक भक्त था महाराज, कथा में सुनी आया कि एक गुरुजी ने कहा कि ये सारा संसार जो है वो कुआं है, समुद्र की तरह है, सागर है, और महाराज इसमें हम सब लोग डूबे जा रहे हैं। और यदि भाव से भगवान को खोजते हैं तो भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनी सब सुख खानी। भक्ति का सहारा लेते हैं तो वही रस्सी रूपी भक्ति से भगवान खींच लेते हैं, बचा लेते हैं, और कुएं में हम डूब नहीं पाते। तो एक भक्त सुन करके गया, बोले कुआं है संसार है, संसार में आ गए, कुआं है, दिख नहीं रहा है, पानी है, यदि डूब जाए तो मर जाए तो आदमी मर ही जाता है, नहीं मरता, समय पर मर ही जाता है। कुआं है, जैसी श्वास खत्म, जिंदगी एक किराए का घर है, किराया खत्म तो मकान खाली, पानी की तरह ही है। तो महाराज उसने कहा कि हम मानेंगे कैसे, तो प्रैक्टिकल करें। विश्वास तो हो गया पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो कुएं के पास में गया, नीचे पानी भरा था। उसने कहा भगवान, गुरुजी ने कहा भगवान को पकड़ लेंगे, भगवान को बुलाएंगे, भगवान बचा लेते हैं। भक्ति से भगवान को पुकारेंगे तो वही भक्ति रस्सी रूपी बन करके आ जाती है, और बचाने वाला भगवान पहले से ही भाव से पार कर देता है। तो भक्ति से वो महाराज गया, पर उस भक्ति में कमी आ गई। सुना था ना कि ये होता है, तो गया महाराज। अब उसने सोचा बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, यदि कुएं में गिर गया तो है कौन निकालने आएगा। इसलिए बगल में बरगद खड़ा था, बरगद बटवृक्ष, समझते बरगद। और बटवृक्ष की जो जड़ें होती बहुत मजबूत होती हैं, तो उसने अब जड़ें काफी बड़ी थी, कहते उन जड़ों से दूसरा नया पेड़ भी तैयार हो जाता है? वो बटवृक्ष की जड़ें थी, कुएं के बगल से निकाल के अपने पास में किया, और उस महाराज उसी को पकड़ करके उल्टा लटक गया है। अब भगवान का भजन करने लगा। अब भगवान आते, पहले से वो सहारा ले रहा है कि भगवान आएंगे तो उठा लेंगे, चला जाऊंगा, नहीं तो बचाया ही हूं, पहले से पकड़ के चढ़ जाऊंगा। अब तो महाराज पुकारने लगा और भगवान नहीं आए। पूरा दिन बीत गया, भगवान नहीं आए। सायंकालीन था, अब तो उसने सोचा प्रतीक्षा बहुत हो गई, अब इतना ज्यादा नहीं सहा जाता, कहीं से कुछ अजगर निकल रहा है, सांप है, तो राम नाम सत्य है, जंगल है, जंगल से कोई जानवर ही निकल रहा है, रस्सी टूट जाए ऊपर से, बरगद की डाली टूट जाए, क्या होगा। बगल से एक राहगीर आ रहा था, चरवाहा भक्त था, उसने भजन करते करते जब वो गया तो नीचे सरल व्यक्ति था, वो गया, नीचे आवाज सुनी, देखा तो कहा अरे भैया तुम उल्टा लटक करके तपस्या क्यों कर रहे हो। बोले तपस्या नहीं कर रहा हूँ, गुरुजी के चक्कर में लटक रहा हूँ। अरे गुरुजी का चक्कर क्या। अरे बोले गुरुजी ने कहा था कि भक्ति से भगवान का नाम लो तो रस्सी रूपी भक्ति और बचाने वाला भगवान बचा लेगा, खींच लेगा हमें, वो संसार कुआं है। तो बोले संसार कुआं, असली कुएं में क्यों लटके हो। अरे बोले मैं प्रैक्टिकल करने के लिए लटका था कि सच में पहले ये देख लूं कि इस कुएं से बचाएंगे तो इस कुएं से भी बचा लेंगे। अब तो महाराज उसने सुना भक्त ने, तो पता है उसने शंका नहीं किया,
अरे बोले मैं यही देख रहा था, इतने दिनों से भगवान को ढूंढ ढूंढ करके मर रहा था, समय आ रहा था और मैं रोज भजन कर रहा हूँ, रोज भगवान की याद कर रहा हूँ कि मिल जाए भगवान, मिल जाए भगवान, रो रहा हूँ उनकी याद में। और भैया मुझे बताने वाला कोई नहीं था कि कैसे भगवान मिलते हैं। तुमने भैया बता दिया कि यदि कुएं में कूदोगे और याद करोगे भगवान की तो भगवान तुरंत बचा लेगा। और वो भगवान का नाम लिया भक्ति से और झट से कूदने लगा महाराज। नाम लेते लेते साक्षात भगवान प्रकट हो गए और गोद में उठा लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया उस भक्त को तो बचा लिया, पर जिसने सुना था, सुन करके जो काम नाटकबाजी किया था, उसने ना भगवान को देखा ना भगवान ने उसको देखा। ऐसे ही हम उदाहरण बता रहे हैं। जो कथा तो 4 बार सुन ली, कह रहे थे 4 बार कथा सुन ली, 5 बार सुन ली, पर महाराज उसके कारण सुन तो लिया, पर ना वो ठीक हुआ ना कुछ ठीक हुआ, आराम आया। तो भैया जितनी तुम्हारे अंदर भक्ति है उतना ही आराम मिलता है। ये भागवत कथा क्या है? भागवत कथा जो है क्या है? भागवत कथा तेरी प्यास बुझा येगी पर प्यास जरूरी है, तेरी प्यास बुझाएगी पर प्यास जरूरी है, प्यास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगी, तेरा साथ निभाएगी, विश्वास ओ विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी हो, तेरा साथ निभाएगी, विश्वास जरूरी, तेरा साथ निभाएगी, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएंगे, विश्वास जरूरी। इसलिए कहते हैं बात मानो न मानो सही बात है, बात मानो न मानो सही बात है। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, संत की राहें पर जो भी चल जाएंगे, भक्त की राहें पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कराएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, भक्त की राहें पर जो भी चल जाएंगे, भक्त की राहें बात मानो न मानो सही बात है, बात मानो न मानो सही बात है। महाराज बात मानो न मानो सही बात है,
हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। भक्त की राह पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। इसलिए निवेदन करें, तेरा साथ निभाएगी पर साथ जरूरी है, तेरी प्यास बुझाएगी पर प्यास जरूरी है? भूखा नहीं हो तो भोजन व्यर्थ है, ज्ञान नहीं हो तो बुद्धि व्यर्थ है, साहस नहीं हो तो तलवार व्यर्थ है? और मनुष्य का जीवन मिला है, और मनुष्य के जीवन में यदि परमार्थ नहीं है, परोपकार नहीं है, भाव नहीं है, तो मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। इसलिए निवेदन करें, सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं, अभी तक तो महाराज बद्रीनाथ में तो कहते गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नाम कम। सूत जी महाराज कहते हैं बद्रीनाथ में जो शरद कुमार जी बैठे थे, उनसे कहा प्रभु मैं इस जगह गया, कहीं शांति नहीं, कहीं संतोष नहीं। नारद जी बोल रहे हैं कि बुजुर्गों का सम्मान कम हो गया है, आदर कम हो गया है, माता पिता का आदर कम हो गया है। और तो और महाराज एक जगह गया तो वृंदावन धाम में जमुना मैया के किनारे देवी मैया भक्ति खड़ी है, और भक्ति मैया तो माता जी है, और माता जी युवा अवस्था में है, जवान है, और जो बच्चे हैं वो बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग्य। तो मैंने दोनों का सोचा कि इनको थोड़ी सी उपाय करूं। माता ने कहा कि कृपा करो, परित सरिस धर्म नहीं भाई। बहुत वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया मैया, और जब तक किया तब तक तो ठीक हो जाए, और जैसे ही विराम दूं वैसे फिर वैसे के वैसे हो जाए। तो सनत कुमार जी यहाँ से बोले क्या किया? आकाशवाणी ने महाराज किया तो बहुत कुछ, पर आकाशवाणी ने बोल दिया यदि तुम सफल होना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करने के लिए महाराज कुछ तो करना पड़ेगा। अब सत्कर्म मैंने किया तो ये सत्कर्म नहीं है, ये सत्कर्म नहीं है। सनत कुमार जी यहाँ से बोले ये सत्कर्म नहीं है, ये तो कर्म है, धर्म है। धर्म में और सत्कर्म में अंतर है। इसलिए निवेदन करें, माता युवा है, कहने का मतलब क्या है, और बच्चे बूढ़े हो गए हैं, समझ रहे? कई जगह ऐसा होता है। माता युवा मतलब बुजुर्ग लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं? जवानी कौन सी होती है अच्छी? जो भगवान के काम है वही जवानी तो अच्छी है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? और बूढ़े लोग कथा सुन रहे हैं, जिनको सुधरने का समय, वो घर में बैठे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। आराम करना बुजुर्गों का काम है, पर वो कथा सुन रहे हैं, तो समझो अच्छी बात है। यदि बुजुर्ग लोग कथा सुन रहे हैं, धर्म है, कर रहे हैं, पर बुजुर्गों को ये ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, जो जवान है उनको जबरदस्ती लेकर के आओ कि तुम कथा सुनो, क्योंकि तुम्हारा सुधरने का समय है, हमारा सुधरने का समय नहीं है। हमारा तो, हम तो पा लिया जो पाना था, काम क्या बाकी रहा है? अब जो पाना था वो पा लिया, जो करना था वो कर लिया। अब हम क्यों बता रहे हैं कि ये गलत है सही? क्योंकि हमने कर लिया है, हमने जान लिया है। इसलिए कह रहे भैया तुम ये गलत है, ये सही है, तुम ये ना कर। तो बच्चे सम्मान करते हैं? नहीं करते। बच्चे कहते लो स्वयं कर लिया, हमें करने नहीं दे रहे हो। भैया क्यों कर लिया? क्योंकि बुजुर्ग लोग जानते हैं कि ये मार्ग गलत है? और इसमें जितना छकना था हमने छक लिया, ये गलत है, अब पता चला। अब तुम पहले ही जवान हो, पहले से ही समझ लो, है? तुम्हें तो अब पता चल गया। पर महाराज वही कार्य होता है कि जैसे एक गांव में लगी आग और सभी गए भाग, ऐसी होता है। अब लगेगी आग तो रुकेगा कोई? रुकेगा? नहीं रुकेगा। लगी आग, गए भाग। अब सब भाग गए तो दो ही लोग बचे, एक अंधा और एक लंगड़ा। कहानी सुनी होगी आपने। एक जो लंगड़ा है वो भाग नहीं सकता। लंगड़ा मतलब, लंगड़ा और लूला में अंतर होता है। हाथ से जो लंगड़ा उसको लूला कहते हैं, और जो पैर से कुछ दिक्कत है उसे लंगड़ा कहते हैं। तो लंगड़ा महाराज वो भाग नहीं सकता क्योंकि पैर खराब है।
और अंधा है तो अंधा भाग नहीं सकता क्योंकि वो अंधा है, जिस तरफ आग लगी उसी तरफ भाग रहा है। लंगड़े ने कहा भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उस तरफ ना जाओ। बोले क्या होगा? बोले होगा तो कुछ नहीं, जो होगा तो तुम्ही को पता चलेगा, आग लगी है, आ जाओ इस तरफ। लंगड़े ने कहा इधर आओ, पांव तुम्हारे और आंखें हमारी, अंधे के आंख नहीं, लंगड़े के पांव नहीं, आ जाओ। और ऐसी अंधे ने महाराज उसे कंधे में बिठा लिया, तो अंधे के पांव और लंगड़े की आंखें दोनों ही आग से बच गए। कहानी इतनी है, पर इसका शिक्षा जो है, इसका जो संदेश महत्वपूर्ण है। आज भी संसार में अशांति की आग लगी हुई है, कथा देखो हो रही है, और आग घर में लगी पड़ी है? आदमी जो जवान है, युवा अवस्था वाले बच्चे लोग हैं, सब अपने अपनी आग में बिजी हैं। वो नहीं जान रहे कि आग है, जल जाओगे, पर नहीं। महाराज आज भी अशांति की आग लगी हुई है, कलह क्लेश की आग लगी हुई है, राग द्वेष की आग लगी हुई। भैया आपके सुधारने से कोई जीवन में कोई नहीं सुधरता, इसलिए कहते हैं तुम कहीं पर जो जवान बच्चे हो, बच्चियां हो, बच्चे हो, छोटे हो, तो जिनका बचपन सुधर गया, कहाँ सुधरेगा? कथा में लेकर के आओ। जिनका बचपन सुधर गया उसका बचपन सुधर गया, और जिसकी जवानी सुधर गई उसकी जिंदगानी सुधर गई। ये होना चाहिए। आज भी महाराज कलह क्लेश की आग लगी हुई है, राग द्वेष की आग लगी हुई है, और इसमें जलने के लिए दो ही मजबूर है, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा कौन, लंगड़ा कौन? अंधी जवानी, जवानी जो है अंधी है। और लंगड़ा कौन? लंगड़ा बुढ़ापा है। बुढ़ापा आज भी कह रहा है कि ये करो, नहीं कर रहे क्योंकि अंधी है ना जवानी। पर आज भी यदि जवान लोग बुढ़ापे को, मतलब बुढ़ापे के अनुभव की आंखें हो, बूढ़े हैं, लंगड़े हैं, तो बूढ़ों की आंखें हो, आंखें मतलब अनुभव की आंखें हो, और जवानी का उत्साह हो, है मतलब बूढ़ों का होश हो, जवानी का जोश हो, तो आज भी ये अशांति से बचाया जा सकता है। समाज को सब कोई बच सकते हैं। इसलिए महाराज कर्म करो पर ध्यान करो, पत छूटे ना, इतनी देव हवा गुब्बारा फूटे ना। ये ध्यान रखिए, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। कभी भी महाराज सत्संग करो, गलत जगह पर सत्संग बचाने के लिए होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा देखो, हम कलाकार भी हो, लाइव वाले भैया, कोई भी, महाराज हम लोग क्या करते, कथा सुनते, तो कथा में जब से कथा शुरू हुई तो फिर वहीं बिल्कुल एकदम से, क्यों कि कम से कम 3 घंटा तो बच जाएंगे, 4 घंटा 5, जो भी कथा है, और फिर भी बार बार, तो इसका मतलब फिर गड़बड़ होगा जीवन में। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा समय को बचाओ। और देखो यदि हम बता रहे हैं और मानो या ना मानो, है नुकसान तो तुम्हारा, हमारा थोड़ी ना उसमें कुछ है। बात मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे, भक्त की राह पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। महाराज सनत कुमार जी बोले, प्रभु आप सत्कर्म नहीं कर रहे थे, आप तो धर्म कर रहे थे। और ये बोले सत्कर्म क्या है?